अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और व्लॉग्स में एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज मैं करवा रही हूँ अपना होम टूर। बिकॉज काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और बहुत टाइम से मैं बनाना चाह रही थी, बट आज फाइनली मैंने होम टूर करवा ही दिया। बिकॉज कमेंट भी आ रहे थे कि अपना होम टूर करवाएं। जी यहाँ पे एंटर होते हैं और यहाँ पे जो है कार्ड से ओपन होता है डोर, और यूजुअली तो वैसे की से ही होता है, बट हमारे बिल्डिंग में ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। और यहाँ से मैंने सबसे पहले मैं करूँगी हैंड सैनिटाइज, जो कि मस्ट है। और जब से कोविड आया उसके बाद से जब भी हम लोग घर में एंटर होते हैं सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हैंड वॉश करते हैं। और अभी तक हमारी यही ही रूटीन है और दोबारा से कोविड आ गया और हम लोगों ने अपनी रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं की। चले जी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और चले सबसे पहले आपको विजिट करवाती हूँ लिविंग एरिया का। वैसे तो यहाँ पे जितने भी चाइना में घर मिलते हैं सब फर्निश ही होते हैं, बस हमारा घर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और स्पेशल है। बिकॉज जो हमारा घर है वो एम्प्लॉयज़ बिल्डिंग में है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब एम्प्लॉयज़ को जो अपार्टमेंट है वो फैसिलिटेट करती हैं। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हम लोग अपार्टमेंट मिला है ये फर्निश्ड है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो अपार्टमेंट मिलते हैं वो फर्निश्ड नहीं होते और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फर्निश्ड अपार्टमेंट देती हैं। और जो हमारे लिविंग एरिया है इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे इन्होंने जो ग्रे थीम किया हुआ है, इसके कर्टन भी ग्रे हैं और जो इनके काउच है वो भी ग्रे है। फिर इसके साथ मैचिंग करके फिर जो मैंने पेंटिंग्स थी वो भी मैचिंग करके ग्रे एंड इस तरह सा थीम बनाया कि इसके साथ सब कुछ मैच हो जाए। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग्स भी ग्रे ही मैंने ऑर्डर की थी। वैसे तो जब हम लोग इस अपार्टमेंट में आए थे तो तभी साथ में मैंने ये डेकोरेट कर लिया था, बट मैंने तब चैनल नहीं बनाया था और ऐसे में व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। बट अब मैंने स्टार्ट किया, तो चले मैंने कहा आपके साथ शेयर भी करूं और कमेंट भी आ रहा था कि शेयर करें। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे फर्निश घर होते हैं। वैसे यूजुअली अगर आप किसी एरिया में किसी कम्युनिटी में आप बाय करें तो वहाँ पर भी फर्निश्ड ही घर मिलते हैं। इस घर की एक और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हम लोगों ने ही फर्स्ट यूज़ किया था। ये न्यू ही अपार्टमेंट था, हमसे पहले किसी ने नहीं यूज़ किया था। और यहाँ पे जो है ये एलईडी भी साथ में होती है। वैसे यूजुअली जो जितने भी हम लोगों ने रेंट पे घर लिए थे वहाँ पे जो एलईडी नहीं होती, बट यहाँ पे एलईडी के पास थोड़ा सा मैस हो गया है वायर्स का। बिकॉज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही इनको मैं कैसे सेट करूँ, बहुत ही ज़्यादा वायर हो गए हैं। और यहाँ पे साथ ही मैंने गिटार रखा हुआ है और साथ ही डिस्पेंसर है। वैसे ये डिस्पेंसर हमने खुद ही बाय किया था, ये हमें अपार्टमेंट में नहीं मिला था। और ये स्टडी टेबल है, ये मैंने खुद सेट किया था यहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे गिटार के लिए भी टेबल अरेंज हो गया यहाँ पे, जिसकी जगह जो है वो मैनेज हो गई। बिल्कुल भी समझ नहीं आती कहाँ पे सेट करें। और ये सारे डेकोरेशन पीस मैंने ही ऑर्डर किए थे। और जितने भी आप कम्युनिटी में अगर आप घर देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से फर्निश्ड होते हैं और इवन के डेकोरेट भी फुली हुए होते हैं। आपको कुछ भी डेकोरेशन पीस वगैरह लेने की या इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा के दिया था बच्चों को, ताकि ये वॉल पे ना लिखें और जब भी इनको कुछ क्रिएट करना हो या पेंटिंग वगैरह करनी हो या कुछ भी करना हो तो ये इस बोर्ड पे आकर कर सकते हैं। और ये यहाँ पे हमने स्टडी बनाई हुई है, जितनी भी मेरी तलहा की और समन की और बच्चों की जितनी भी बुक्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे ही अरेंज कर दी हैं, और हमारे नोट्स वगैरह भी। और यहाँ पे समन की बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी अपने वीडियो में। और ये आपके साथ सब जितनी भी कलेक्शन है स्टोरी बुक्स की वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बैग भी मैंने यहीं पे अरेंज कर दिए थे बिकॉज बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं है घर में कि यहाँ पे अरेंज कर सकूँ मैं सब चीज़ें। और वैसे भी मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया अपार्टमेंट को बिकॉज इतने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैं बिल्कुल ज़्यादा भी इसलिए मैं इसको ज़्यादा ओवर नहीं करना चाह रही थी। और यहाँ पे जो ये गैलरी है पीछे जितने भी हम लोग लॉन्ड्री करते हैं वो पीछे ही जितने भी लॉन्ड्री करके जो कपड़े हैं वो यहाँ पे मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो मैंने कपड़े यहाँ पे लॉन्ड्री करके रखे हुए थे, इसलिए मैं इसकी बैक साइड ओपन करके आपको नहीं दिखाऊंगी। ये पियानो जो मैंने अपनी और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए रखा हुआ है बिकॉज समन की क्लास होती है स्पेशल म्यूज़िक की। और वैसे भी हम लोग जब बोर हो रहे हो और कुछ भी एक्टिविटी करने का मूड हो तो हम लोग ये प्ले कर लेते हैं बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलें जी सबसे पहले मैं आपको ट्रक कराती हूँ वॉशरूम का। और यहाँ पे जी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। और यहाँ पे वॉशरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि वॉशरूम बहुत बड़ा है और खुला है। यूजुअली यहाँ पे जो वॉशरूम होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे से ही होते हैं वॉशरूम, बट ये वॉशरूम खुला है। और यहाँ पे वॉशरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि जो वॉशरूम है ये भी सेंट्रली हीटेड है। और वैसे भी यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शॉवर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वरना इससे पहले जो हम लोग घर में रहते थे
वहाँ पे हम लोग वॉशरूम में हीटर लगा के बच्चों को शॉवर देते थे जी। ये शू रैक है और यहाँ पे जितने भी हम लोग शूज़ हैं वो यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे शू रैक के ऊपर मैंने फ्रेगरेंस जो फ्लावर है वो रखे हुए हैं। जैसे ही एंटर होते हैं तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है घर में से। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने सेट किया हुआ है। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर था ये यहाँ पहले इसकी जगह चाहिए थी, बट मैंने रेफ्रिजरेटर को किचन के साथ रख दिया ताकि ईजी टू यूज़ हो जी। ये है हमारा किचन और यहाँ पे किचन भी बहुत बड़ा है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात लगती है। आई थिंक सब लेडीज़ को ही पसंद है कि किचन बड़ा और खुला हो, बिकॉज ज़्यादा टाइम तो हम लोगों का किचन में ही स्पेंड होता है, इसलिए किचन बड़ा ही होना चाहिए। और वैसे भी यूजुअली यहाँ पे जो किचन है वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे किचन होते हैं। बिकॉज हम लोग जो पहले घर में रहते थे वो उसका किचन था वो बहुत ही छोटा था। हम लोग 2 लोग भी उस पर खड़े नहीं हो सकते थे एट अ टाइम। अगर एक कुकिंग कर रहा है तो एक ही वहाँ पे कुकिंग कर सकता है, दूसरा वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए किचन का तो खुला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किचन में ही लॉन्ड्री एरिया, ये तो मुझे फेवरेट पार्ट लगता है कि यहाँ पे इन्होंने किचन में इसका लॉन्ड्री एरिया यहाँ पे रखा है। और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। और यहाँ पे ये जो स्टोव के नीचे कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे मैंने जितने भी यूटेंसिल्स है वो रख दिए हैं। और ड्रॉर में मैंने अपनी स्पून वगैरह रखे हुए थे। और जो ऊपर कैबिनेट्स बनी हुई थी वहाँ पे मैंने जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं वो सभी ऊपर वाले कैबिनेट्स में रख दिए हैं। ये देख सकते हैं ओवरऑल व्यू लिविंग एरिया का। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि लिविंग एरिया में को मुझे मज़ीद डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेकोरेशन काफ़ी है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे मज़ीद डेकोरेट करना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या जितना मैंने डेकोरेट किया हुआ है इतना इनफ है। और कोई भी चेंजेस आपको लिविंग एरिया में लगे कि होनी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल के साथ की जो वॉल है जहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं डेकोरेट करना चाह रही थी, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगाना चाह रही थी। बट मैंने जब इसको रिमूव करने की ट्राई की तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा था, इसके साथ पेंट भी रिमूव हो रहा था। और ये है बेडरूम, और ये देख सकते हैं बेडरूम। जब ये हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया था तो साथ में सिर्फ बेड ही था, और ये जो बंकर बेड है ये साथ में नहीं था। ये हम लोगों ने बाद में ऑर्डर किया था बच्चों के लिए, बिकॉज ये जो बेड है वो इनफ नहीं था पूरी फैमिली के लिए। और बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं इसलिए हम लोग पूरे बेड पे नहीं सो सकते, इसलिए हम लोगों ने बंकर बेड ऑर्डर किया था। और वैसे हम लोगों के पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम लोग फ्लोर कुशनिंग कर लें, बट हम लोगों ने वो नहीं किया बिकॉज इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी रूम में। और फिर हम लोग बेड को बिल्कुल ही कहीं भी रख सकते थे। और दूसरी जो सबसे मेन बात थी वो ये है कि जो मुझे भी फ्लोर कुशनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैस होता है और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है। इसलिए मुझे फ्लोर कुशनिंग वाला आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली बेडरूम में। इसके अलावा अगर किसी सिंगल रूम में फ्लोर कुशनिंग करना चाहें और उसमें बेड ना हो, सिर्फ फ्लोर कुशनिंग हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट हम लोगों के पास बेड भी था, फिर हम लोग वो बिल्कुल भी कहीं अरेंज नहीं कर सकते थे। और ये है ह्यूमिडिटी फायर, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई वेदर है शियान में, और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा ये ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब हीटर चल जाते हैं उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और यहाँ पे बच्चों ने अपने बेड के साथ जितने भी ये प्रिंसेस स्टिकर्स थे वो लगाए थे। मैंने बहुत ट्राई किए कि एल्सा और आना जो स्टिकर्स हैं ये मैं रिमूव कर दूँ, बट बच्चों ने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करने दिए। और ये देख सकते हैं कर्टन के पीछे का व्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड नज़र आ रही है इजीली। और शायद वैसे आपको नज़र आ रही हो ये माउंटेन जो कि मैं आपको दिखाती रहती हूँ, अपने स्टोरी पे लगाती रहती हूँ, इंस्टा स्टोरी पे। बट यहाँ पे हेज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। और जब हम लोग इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट ही अवेलेबल था, तो हम लोगों से कहा कि आप लोग टेम्प्रेरी इस अपार्टमेंट में रह लें, फिर जब अब 2 बेडरूम अपार्टमेंट फ्री होगा तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जब 2 बेडरूम अपार्टमेंट फ्री हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस अपार्टमेंट में ही रहेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल न्यू था, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और हम लोग फुली सेटल्ड हो चुके थे इस अपार्टमेंट में। और शिफ्टिंग करना आपको पता है कितना मुश्किल काम है, बेशक सेम ही बिल्डिंग में करनी हो। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसी अपार्टमेंट में ही रुकेंगे। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरे छोटे से घर का छोटा सा टूर अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और अब मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थिंक पॉजिटिव, होप फॉर बेस्ट एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।